दोस्तों ये जो ग्रेट बेसिन का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर डेथ वैली नाम का एक स्थान है। डेथ वैली क्या है? संपूर्ण जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यूएस से इसका सबसे निचला और गहरा स्थान है और सबसे गर्म स्थान है। यहाँ पर बेड वाटर के नाम से एक 86 मीटर गहरा बेसिन है, जहाँ का तापमान लगभग 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। तो यहाँ पर गहरी जो खाई है 86 मीटर, इसी कारण इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, यानी मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि डेथ वैली जो है वो ग्रेट बेसिन जो मरुस्थलीय भाग है उसमें स्थित है। और डेथ वैली किससे संबंधित है? डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या यूएसए का सबसे निचला स्थान है। लगभग 86 मीटर गहरा यहाँ पर बेड वाटर नाम से एक बेसिन है, जहाँ का तापमान 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ये बात हो गई डेथ वैली की। अब बात करते हैं कोलोराडो पठार की। कोलोराडो पठार जो है वो सबसे नीचे की तरफ सियरा नेवादा और रॉकीज के बीच में है। तो ये हमने बात की पठारी प्रदेश की। अब बात करते हैं दोस्तों यूएसए की रिवर, यूएसए की जो नदियां उनकी बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या यूं कहें यूएसए का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अब मिसिसिपी और मिसौरी दोस्तों एक्चुअल में दो अलग अलग जलधाराएं हैं, जिनमें से मिसौरी जो है वो निकलती है रॉकीज पर्वतमाला से, जबकि मिसिसिपी है वो निकलती है यहाँ एक स्टेट है मिनीसोटा की एक लेक है इटास्का की एक झील है इटास्का झील से मिसिसिपी निकलती है और रॉकीज से निकलती है मिसौरी। ये दोनों अलग अलग जलधाराएं हैं। और सेंट लुइस, मिसिसिपी और मिसौरी यूएसए के दो स्टेट भी हैं। तो सेंट लुइस मिसौरी स्टेट का एक स्थान है सेंट लुइस पर आकर दोनों धाराएं मिलती हैं। उसके बाद में एक संयुक्त जलधारा के रूप में, जिसमें इधर से ओहियो नदी मिलती है और इधर से रेड नदी, जो इनकी सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी मिसौरी की सहायक दो, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ओहियो और रेड ये दो आपको याद रखनी है। तो सेंट लुइस की बात में जो संयुक्त धारा है अंत में मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये बर्ड फ्लू के डेल्टा बनाती है, यानी पक्षी के पंजा आकार का डेल्टा बनाती है। दोस्तों ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको भूलना नहीं है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो किस आकृति का डेल्टा बनाती है। तो इसमें आपको याद रखना है बर्ड फ्लू यानी कि पक्षी का जो पंजानुमा डेल्टा है वो बनाती है। तो आपको समझ में आएगा मिसिसिपी जो मिसौरी का एरिया है का अथवा जो क्षेत्र है, मिसिसिपी नदी का जो बेसिन है ये काफी उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको हम प्रेरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर गेहूं और मक्का की बहुत अधिक गहन खेती होती है। आधे से ज्यादा मक्का तो यहाँ पर पक्षियों को खिलाया जाता है। सेंट लुइस में विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। सेंट लुइस में विश्व की सबसे बड़ी, इसको मक्का की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, सेंट लुइस। तो हमने बात की है मिसिसिपी मिसौरी की। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग जलधाराएं हैं, सेंट लुइस नामक स्थान पर मिलती हैं, संयुक्त धारा के रूप में अंत में मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, आपको याद रहेगा। इसके अलावा बात करें तो ऊपर की तरफ है कोलंबिया रिवर जो कनाडा से निकलती है, अंत में पैसिफिक ओशियन में गिरती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है स्नेक नदी। इसके अलावा यहाँ पर है कोलोराडो नदी। कोलोराडो भी एक महत्वपूर्ण टर्म है। कोलोराडो के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? कोलोराडो यूएसए की एक नदी है, यूएसए का एक पठार भी है, और कोलोराडो यूएसए का एक स्टेट भी है। कोलोराडो यूएसए का एक स्टेट भी है। बात करते हैं कोलोराडो नदी की। कोलोराडो नदी भी रॉकीज पर्वतमाला से निकलती है और अंत में कोलोराडो पठार को काटती हुई अंत में कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी पर हुअर डैम स्थित है, हुअर बांध स्थित है। यह भी पूछा जाता है कि हुअर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? कोलोराडो नदी पर। और कोलोराडो जो नदी है दोस्तों ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रैंड कैनियन क्या है ये आप गूगल सर्च करके देखिएगा। ग्रैंड कैनियन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है दोस्तों, बहता हुआ जो पानी है, बहता हुआ जो जल है वो मिट्टी का कटाव करता है, या भूगोल की भाषा में कहें तो मिट्टी का अपरदन करता है।
तो ये जो नदी है बहते हुए, नदी जब बहती है तो वी सबसे पहले वी आकार की गाठी का निर्माण करती है, मतलब वी शेप में भूमि का कटाव करती है, उसे हम वी आकार की गाठी के नाम से जानते हैं। तो वी आकार की गाठी में जब नदी कटाव करती है उसको हम गरज के नाम से जानते हैं। और अत्यधिक लंबे समय के बाद वी आकार की गाठी जब चौड़ी होकर यूं आकार की गाठी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम कैनियन के नाम से जानते हैं। तो कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन क्या है? यूं आकार की चौड़ी और गहरी गाठियां हैं। प्रकृति की सबसे सुंदरतम संरचना है। पर्यटन की दृष्टि से काफी आकर्षक क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से काफी आकर्षण का क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रैंड कैनियन आप गूगल करके देखिएगा। ग्रैंड कैनियन प्रकृति की बहुत ही सुंदरतम संरचना है। अन्य नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर है रियो ग्रांडे नदी, जो यूएस और मेक्सिको की सीमा बनाती है। ये है सेंट लॉरेंस नदी, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर है हडसन नदी का जो नाम पड़ा था वो अमेरिका का एक महान जो जियोग्राफर था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हडसन नदी। और हडसन नदी के बारे में कहा जाता है कि यह नदी दोनों तरफ बहती है। दोनों तरफ का मतलब अपने उद्गम से अपने मुहाने की ओर और मुहाने से उद्गम की ओर, दोनों तरफ बहती है ये नदी। हडसन नदी के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक स्टेट है। न्यूयॉर्क स्थित है। ओके, तो दोस्तों ये हमने बात की है यूएसए की हमने लोकेशन और स्थिति, इसके अलावा ग्रेट लेक्स का एरिया, नदियां, माउंटेन रेंज, पठारी भाग आदि चीजों का हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।